मैं वकील हूं मनीष कश्यप का, मैं आज बेल करा के निकला, ये लोग जेल भेज रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले। क्या मजाक है महाराज, कुछ भी न्यूज चला दीजिएगा। मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से एक अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मनीष कश्यप को सुरक्षा मुहैया करें। कि मनीष कश्यप को अगर देखने के लिए लोग जुट जाते हैं तो इसमें मनीष कश्यप का क्या दोष है। लोकसभा चुनाव से पहले ही सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप पर एक FIR हो जाती है। उसी को लेकर आज मनीष कश्यप मोतिहारी कोर्ट में भी पहुंचे थे, साथ में वकील SK पंकज सर थे। सर क्या मैटर था आज का? मनीष कश्यप नरकटिया बाजार पर किसी अपने मित्र से मिलने गए थे, कोई उनके फैन होंगे, चाहने वाले लोग हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप किसी का दिल निराश नहीं करते हैं, किसी का दिल छोटा नहीं करते हैं। जब भी कोई उनसे मिलने की इच्छा जताता है, उनको बुलाने की इच्छा जताता है, उनके साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताता है, उनको छूने की इच्छा जताता है, या उनसे किसी भी तरह का फेवर चाहता है, कोई मुसीबत में है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, कोई आर्थिक समस्या है, तो मनीष कश्यप को याद करता है और मनीष कश्यप उससे मिलने चले जाते हैं। तो अभी इन दिनों क्या है कि मनीष कश्यप जो शुरू से करते आए हैं कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, जैसे आपने देखा कि सोनू जो लड़का था, सोनू यादव, तो उनको जो है जाकर के मोबाइल दिया था और प्रोत्साहित करके पूरे इंडिया में वायरल कर दिया था, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि हाँ हमारे पापा शराब पीते हैं, हमको पढ़ के IAS बनना है, हमको मुख्यमंत्री जी बना दीजिए। तो उनका उसको जिस तरह से मनीष कश्यप ने वायरल किया सोनू यादव जी को, तो अपने आप में ये अद्भुत है। उसके बाद विमल यादव जी की हत्या हुई थी, पत्रकार विमल यादव जी की, तो मनीष कश्यप जेल में थे, आर्थिक पीड़ा झेल रहे थे, पूरा सारा का सारा पूंजी उनका खत्म हो चुका था, फिर भी कहीं से अपना अरेंज करके और उनका जो व्हाइट मनी था और उन्होंने पत्रकार विमल यादव जी के पास पैसा भेजा था। उसके अलावा कुछ और मजदूर भाई थे, अमरिंदर यादव साथ में जो है वो 7-8 मजदूर भाई थे, उनके पास भी वो जो है वो पैसा लेकर के और उनकी पूज्य माता श्री जो है वो गई थी और जाकर के उनको दी थी। उसी सिलसिले में नरकटिया बाजार के एक है हमारे भाई, उनका नाम भी हम नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए मुझे डर है कि अब उनको कोई तंग न करने लगे। उनके पास वो गए थे और जा करके और उनसे मिले, तब तक लोग इकट्ठा हो गए। अब जब इकट्ठा हो गए तो प्रशासन ने उसके लिए उन पर केस कर दिया, 141, 147, 188, 147F, ये सब का जो है वो कुछ और धारा को लगा करके उन्होंने केस कर दिया प्रशासन के लोगों ने। तो अब मुझे बताइए कि मनीष कश्यप को अगर देखने के लिए लोग जुट जाते हैं तो इसमें मनीष कश्यप का क्या दोष है। और आप कह रहे हैं कि आप परमिशन लेकर के और चुनावी सभा करिए, तो बिल्कुल सही बात है। चुनाव प्रचार हो, चुनावी सभा हो या चुनावी जनसंपर्क अभियान हो, ये सारी चीजें करी जाती हैं परमिशन लेके। अब मैं अगर LV शाह जी के घर पे ढाका जाऊं और जा करके और कहूं कि देखिए बिहार में सिस्टम में बदलाव जरूरी है, बदलाव या सिस्टम को जो है वो फिर से वही सिस्टम रहे, ये सारी बातें अगर मैं कहता हूं तो ये कोई पॉलिटिकल प्रचार प्रसार नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द पावर टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी के तहत वो बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर केस कर दिया गया और आरोप यही सारे लगाए गए थे कि वो जो है बिना परमिशन के मीटिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। तो अब अगर मैं यानी मनीष कश्यप अगर सेलिब्रिटी हैं, लोग अगर उन्हें मोहब्बत करते हैं, लोग उनको लाइक करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसमें मनीष कश्यप का क्या दोष है। तो मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से मैं ये एक अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मनीष कश्यप को सुरक्षा मुहैया कराइए, क्योंकि अब वो कहीं जा रहे हैं तो लोग जुड़ जा रहे हैं, उनको देखने के लिए आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं लोग, उनके सामने जो है वो दीवाने की तरह जो है लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखिएगा तो उनको सुरक्षा की जरूरत है, प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए, न कि उन पर केस करना चाहिए था। लेकिन खैर, मैं अक्सर कहता हूं कि न्यायालय जो है सबको न्याय देने का काम करो। तो अभी कह रहे हैं प्रशासन का भी आरोप था कि आचार संहिता का उल्लंघन किए थे, जिसकी वजह से FIR हुआ। नहीं, अगर मान लीजिए कि मेरे कारण अपने आप आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं अपना सामान्य गतिविधि कर रहा हूँ। अगर मेरा घर अगर है मान लीजिए कि संग्रामपुर के मधुबनी गांव में, संग्रामपुर थाना के मधुबनी गांव में, तो मैं जाऊंगा तो रास्ते में परशुरामपुर मिलेगा, रास्ते में तुरकोलिया मिलेगा, मेरा अगर मजुराहा में घर है तो रास्ते में कचहरी मिलेगा, जेल मिलेगा। अब जेल गेट पर जो प्रोटोकॉल्स है, अगर वो मैं जेल में जाकर के मुलाकाती में जाता हूं और नहीं पालन करता हूं तो एक अलग चीज है। और मैं मजुराहा आ रहा हूं और उस दौरान कुछ प्रोटोकॉल वो मतलब हट जाए, तो प्रशासन बड़ा प्रोएक्टिवली अगर FIR कर देता है तो ये कहां से न्याय है। अगर प्रशासन को इतनी ही कानून व्यवस्था की चिंता है, हमें तो गोली मार दी गई है एक औरत को, दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है। और उसके अलावा जो है कौन नहीं जानता है कि हर क्षेत्र में जो है वो कितना ऐसे अधिक संपत्ति है, जमीन माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को, शराबबंदी कितना % जायज है, कभी आके एक्साइज कोर्ट में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये भी चल रही है कि बड़े-बड़े न्यूज चैनलों में कि लोकसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप जेल जाएंगे, इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आज आप बता रहे कि बेल भी मिल गया, सब चीजें बड़े-बड़े न्यूज चैनल में चल रहा है कि मनीष, वो लोग मतलब किस आधार पे बता रहे हैं? अब तो आधार वो बताएंगे ना, सीधा लिख रहा है, स्पष्ट टाइटल लिख रहा है
देखिए सच्चाई बात यही है, यही कारण है कि उन लोगों का व्यूज नहीं मिल रहा है अब। उल्टा सीधा लिखने से व्यूज नहीं जाएगा। अंबानी अडानी का अगर जो है राधिका मर्चेंट का लहंगा और अंबानी का पेट दिखाने से अगर उनको जो है वो नहीं उधर से मिले तो जनता एक पैसा अब नहीं दे रही है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को। यही कारण है इन लोगों का, उलूल जुलूल खबर दिखाते हैं, अपुष्ट खबर दिखाते हैं। मैं वकील हूं मनीष कश्यप का, मैं आज बेल करा के निकला, ये लोग जेल भेज रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले। क्या मजाक है महाराज, कुछ भी नहीं चला दीजिएगा आप। आप कह रहे हैं कि जा सकते हैं जेल, सारे मामलों में बेल लेकर के आए हैं मनीष कश्यप, जिसमें 2 मामले में उनको जो है क्लीन चिट मिल चुकी है, 3 मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, और एक मामला जो था उसमें आज ही हम बेल कराएं और आप कह रहे हैं कि जेल चले जाएंगे। तो कुछ भी चला दीजिए आप, नहीं जब सपना में जो मन करे देख लीजिए, लेकिन सच्चाई इससे ही तरह। और वैसी पत्रकारिता उसकी मैं आलोचना करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। तो चलिए अभी हमारे साथ मोतिहारी जिला के मशहूर वकील एसके पंकज जी थे, जो मनीष कश्यप का वकील है, और आज उनको जो एफआईआर दर्ज हुई थी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में, और भी बहुत सारे धारा लगे थे। हाँ, और सभी जो धाराएं लगी थी सभी में बेल मिल गई है, लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल चला रहे हैं उनको लोकसभा चुनाव से पहले ही जेल होने वाली थी। इन सभी को बरामद खबर में ना पड़ी है। बाकी आपको सहानुभूति देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।